साहब, आपका पत्र पढ़ा तब ख्याल आया कि जीवन बहुत सारे दुखों से यदि वंचित है तो बहुत सारे दुखों से मुक्त भी है। आज तक जो सुख नहीं मिले उन्हीं की ओर मेरा ध्यान केंद्रित था और इसी कारण मैं सतत दीनता का अनुभव करता था। परंतु आज पहली बार जो दुख मेरे जीवन में नहीं आए उनकी ओर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ और उसने मेरे मन का बोझ हटाकर मुझे हल्का बना दिया। वास्तव में प्रभु की परम करुणा है कि मैं अनगिनत जालिम दुखों का शिकार होने से बच गया। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस विषय पर और अधिक प्रकाश डालने की कृपा करें। नमन। मैं गत जन्म की बात नहीं करता, परंतु इतना ही पूछता हूँ तुम्हें कि इस जीवन में तुमने धर्म कार्य अधिक किए हैं या पाप करे। तुम्हारे जीवन की किताब में दान अधिक लिखा गया है या संग्रह। तुम्हारे जीवन का अधिक समय त्याग में बीता है या भोग में। तुम्हारे जबान से स्तुतियाँ अधिक बोली गई है या गालियाँ। तुम्हारा अधिक समय गुणानुवाद में गुजरा है या चिंता में। तुम्हारे मन पर शुभ विचारों का साम्राज्य अधिक रहा है या अशुभ विचारों का। तुमने शुभ के आचरण की कल्पना अधिक की है या अशुभ के आचरण की। शायद तुम्हारा जवाब यही होगा कि जीवन में आज तक गलत, व्यर्थ, असम्यक और अशुभ ही अधिक रहा है। सम्यक, शुभ, सार्थक और सुंदर की मात्रा तो नहीं के बराबर हो ही रही है। यदि तुम्हारे इस जीवन का लेखा जोखा यही है तो गत जन्मों को तो पूछना ही क्या। इसका अर्थ यही कि दुखों को आमंत्रण देने वाले पाप तुमने यदि हिमालय पर्वत जितने किए तो सुखों का आमंत्रण देने वाले धर्म तो राई के दाना जितना ही किया है। यह वास्तविकता यदि सदैव तुम्हारी नज़रों के समक्ष रहेगी तो आज के बाद तुम कभी शिकायत नहीं करोगे कि मुझ पर ही इतने सारे दुख क्यों। उल्टा तुम ये पूछने लगोगे मुझ पर ही इतने दुख क्यों। नमन, बंद कर दो ये पूछना कि सीधे रास्ते पर चलने के बावजूद मुझ पर इतने सारे दुख क्यों, और शुरू कर दो ये पूछना कि गलत रास्ते पर बहुत चला है फिर भी मुझ पर इतने ही दुख क्यों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।